आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सारे जो मेरे सामने खड़े हैं, थोड़ा आप खुद सर्च कर लें कि उसने हाउस को गुमराह किया या उसने झूठ बोला, क्या किया, वो उसको आपको खुद जवाब मिल जाएगा। ये ज़माना वो नहीं पहले वाला कि कोई कह के चला जाता था, बात रख के चला जाता था। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, आपको पूरा शासकी का क्या है वो आपको पता चल जाएगा। रही बात कि जब उसने पीडीपी के ऑनरेबल एमएलए वाहिद साहब ने शुरू किया था, उसने कहा था कि एक शेर बोला था, उसने शेर बोला था कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता तेरा कारवां लूटा क्यों। कारवां हमारा लूटा नहीं, हमारा कारवां बढ़ा। हम पिछली बार अपोजिशन में बैठे थे, इस बार ट्रेजरी बेंचेस पे आए। हमारा कारवां बढ़ा या कम हुआ? कारवां तो उनका लूटा जो 28 से 4 पे चले गए। और यही अगर झूठ का पुलंदा उन्होंने रखा तो एक दिन वक्त आएगा वो 4 से भी 0 जाएंगे। इसलिए झूठ पे आज आप किसी भी ना हाउस चला सकते हो, ना लोगों को गुमराह कर सकते हो। लोग सब कुछ जानते हैं और हर बंदे को पता है। और ये एक लोन है, शासकी जो है एक लोन है 50 साल का विदाउट इंटरेस्ट। और किसी भी यूटी को हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला। ये उमर साहब की अपने पर्सनल एफर्ट्स हैं जिसके कारण ये जम्मू कश्मीर को शासकी का इस बार बेनिफिट हुआ। और ये शासकी आज का नहीं है, ये 2020 से चल रहा है। तमाम स्टेटें इस लोन यूटी में नहीं थी, स्टेटों में देते थे, यूटी में नहीं देते थे। बट उमर साहब के पर्सनल एफर्ट्स के साथ और 2020 से लेके आज तक अगर ये इम्प्लीमेंट होता 2020 में, कोविड के टाइम ये इम्प्लीमेंट हुआ और आज तक ये सही महीने में चलता तो कितना बेनिफिट होता। इसलिए मैंने कहा कि पीडीपी क्या कहती है क्या नहीं करती, वो पार्टी वो है जो आज गुमराह हो सकी है, जो अपने एजेंडे भी नहीं चल पाई और दूसरों को क्या सबक सिखाएगी। इसलिए हम पीडीपी के इन लोगों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। और आपने खुद देख लिया कि एक ऑनरेबल एमएलए खुद एक माइक लेके जब हाउस के अंदर बैठे, उन्होंने तो इस बात की तो आप वो क्लिपिंग निकाल लें, वो क्लिपिंग मेरे पास भी है, जो हाउस की प्रोसीडिंग की क्लिपिंग हमने उस समय निकाल ली थी, हमारे पास है। जब वो मोबाइल निकाल के किसको दिया क्या दिया, वो हाउस की प्रोसीडिंग अंदर डिस्कस हुई है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। जब ऑनरेबल स्पीकर साहब ने एक रूलिंग भी दे दी है उस इशू पे, तो लिहाजा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी को पूछिए कि माता वैष्णो देवी में जो गुंडोला आप लगा रहे हैं, वो गुंडोला जिसके ऊपर पूरा कटरा शहर पहले भी बंद हुआ, फिर इन्होंने उनको कोई लोगों को, व्यापारियों को, पिट्ठू वालों को, जो छोटे मोटे दिहाड़ीदार हैं, 20 से 25 वो लोग जो थे, उनको इन्होंने पिछली बार कुछ बातों पर लारा दे के उनको एजिटेशन कॉल ऑफ कराई थी। लेकिन परसों से फिर देखें दोबारा एजिटेशन चल रही है। कल भी देखिए वहाँ कितना बड़ा हंगामा हुआ। जो बीजेपी लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझ रही, उसके व्यापार को नहीं समझ रही, उसकी छोटी समझ नहीं रही। और जब मैंने वहाँ आपके सामने ऑनरेबल एमएलए जो कटरा हैं, माता वैष्णो देवी के हैं कटरा के, मैंने उनको पूछा, कहते हैं हाँ लगना चाहिए, आप लगाएंगे। ये डिक्टेटरशिप नहीं है, ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है। एक साइड टेकते हैं, दूसरी साइड उसी आइन के नीचे जो फंडामेंटल राइट है रोजी और रोटी के, उसी को कुचला जाया जा रहा है कटरा के अंदर। ये सवाल बीजेपी को पूछिए, आप बोलिए कि आप किसकी हमदर्दी रखते हैं। आप डेली वेजरों का अगर हमदर्दी है, पहले तो कटरा के लोगों की बात करो। क्या वहाँ एक छोटे आम आदमी नहीं है जिनकी दिहाड़ी वहाँ से खत्म हो जाएगी वो गुंडोला लगने से? और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि कितना बड़ा झूठ बोला एक लेजिस्लेटर ने, उसने कहा ये कैबिनेट डिसीजन है। भाई कौन सा कैबिनेट डिसीजन है? अब ये एडवाइजरी काउंसिल का डिसीजन है या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल वहाँ करती है? इस बात को कभी या तो एडवाइजरी काउंसिल की में डिसीजन हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हुआ है, जो इस सरकार के बनने से पहले था। अब मैं इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी कैबिनेट में ये कहीं भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कहीं ये डिस्कशन ना हुई। इवन के फैसला तो दूर की बात है, कहीं डिस्कशन भी नहीं हुई। तो इसलिए जो बीजेपी कटरा के लोगों के साथ, कटरा के व्यापारियों के साथ, कटरा के दिहाड़ीदारों के साथ फैसला नहीं कर पा रही, वहाँ डंडे के जोर पे, लाठी के जोर पे उनके राइट को क्रश कर रही है, वो क्या दूसरे लोगों के इंसाफ की बात करेगी? ये सवाल मैं उनको पूछता हूँ।